ये एक ऐसी सब्जी है जो वात हो या फिर पित्त हो या फिर कफ हो या फिर किसी भी तरह का चर्म रोग हो, उन सभी में फायदेमंद है। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार केला कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। तो आज का वीडियो है इस सब्जी के ऊपर, जिसे हमारे यहाँ परवल कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है और आप कहाँ से हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज हम जानेंगे इस सब्जी के फायदे के बारे में। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सब्जी और बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से युक्त है। तो आज हम जानेंगे इस सब्जी के औषधीय गुण, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसे कौन ले सकता है, किन बीमारियों में ले सकते हैं, किन बीमारियों में नहीं ले सकते हैं, इसकी क्या प्रकृति है, इसके क्या आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हैं, इस बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। ये एक ऐसी सब्जी है जो वात हो या फिर पित्त हो या फिर कफ हो या फिर किसी भी तरह का चर्म रोग हो, उन सभी में फायदेमंद है। या फिर एसिडिटी की परेशानी हो, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो, खून निकलने की परेशानी हो, या फिर शरीर से ब्लड प्यूरिफिकेशन का सोच रहे हो, कोई भी सब तकलीफ हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, ये सब्जी आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए। खासकर बीमारियों को खत्म करने के लिए तो बहुत ही अच्छी औषधि सब्जी है ये, बहुत ही कमाल की दवा है ये। परवल, जिसे संस्कृत में हम पटोल कहते हैं, इसके दो प्रजाति मिलती है, एक होती है मीठी और एक होती है कड़वी। ये मीठी वाली प्रजाति है। सब्जियों के लिए यही प्रजाति यूज होती है और नॉर्मली जो कड़वी आ जाती है प्रजाति, उसको लोग फेंक देते हैं क्योंकि उससे किसान को कुछ फायदा होता नहीं है, क्योंकि घर में सब्जी बनाने में कड़वी प्रजाति यूज नहीं होती, मीठी वाली प्रजाति यूज होती। जबकि कड़वी प्रजाति बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू ली होती है, बहुत ही ज्यादा औषधि गुण होते। मैंने भी कभी कभी ट्राई किया, ये परवल कभी कभी कड़वा आने लगता था तो मैं भी क्या करती थी, फेंक देती थी। तब मुझे भी नहीं पता था कि ये इसकी कितने ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है कड़वे परवल के। जो कड़वा परवल होता है वो औषधि बनाने के काम आता है। जितने भी वैद्य हैं या फिर जो भी औषधि बनाने के सेंटर, वहाँ पे कड़वे परवल का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। इसके पत्तियां हो चाहे फल हो, सबका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। कड़वा जो होता है परवल उसका। परंतु ऐसा नहीं है कि ये जो मीठा परवल है ये फायदेमंद नहीं होगा, ये भी फायदेमंद होता है। ये भी होता है, हल्का सा कड़वापन लिए होता है, इसमें बहुत ज्यादा कड़वापन है, आपको इसका कड़वापन पता नहीं चलता है। तो अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इस परवल का सेवन जरूर करिए। और अब जान लेते हैं इसके गुण के बारे में। दोनों परवल अच्छे होते हैं, मीठा हो या कड़वा दोनों अच्छे होते हैं, परंतु सबसे ज्यादातर मेडिसिनल वैल्यू कड़वे परवल की होती है, क्योंकि जो कड़वा होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है मीठे से। इसका गुण लघु है, रुक्ष है। लघु होने की वजह से कफ और पित्त पर बहुत अच्छा काम करता है, और लघु और रुक्ष है तो आज की ज्यादातर बीमारियां जो कि चिकनेपन, बहुत ज्यादा तला भुना खाने की वजह से होती हैं। और लोग तला भुना तो बहुत ज्यादा खाते हैं, घी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, परंतु उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वर्क मेहनत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर, थायराइड, शुगर, हृदय में ब्लॉकेज होना, भूख ना लगना, ब्लोटिंग होना, वजन बढ़ना, त्वचा की बीमारी, डैंड्रफ की समस्या, इस तरह की तकलीफें देखने को मिलती हैं। जब शरीर में एक्स्ट्रा गुरु गुण बढ़ जाता है, स्निग्ध गुण बढ़ जाता है, तो शरीर में आलस आने लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, शरीर हमेशा थका थका सा महसूस होता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। ये सभी चीजें बताती हैं कि आपके शरीर में गुरु गुण यानी स्निग्धता ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसी स्थिति, आपको थायराइड, शुगर कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में जो एक सब्जी आपको डाइट में रखनी चाहिए वो परवल को अपनी डाइट में जरूर रखना चाहिए। तो कुछ ही सब्जियां ऐसी हैं जो वात, पित्त, कफ तीनों पे काम करती हैं, वो है परवल। क्योंकि परवल हल्की है, रुक्ष है, तो ये ज्यादा भारीपन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या, लीवर की समस्या, लीवर ठीक से काम नहीं करता, और आरए पॉजिटिव है, और आरए पॉजिटिव भी लीवर ठीक से काम न करने की वजह से ही होता है। उन सभी के लिए ये परवल बहुत फायदेमंद है। ये तिक्त रस होता है, आयुर्वेद में इसे उष्ण वीर्य बताया गया है। आयुर्वेद में बिटर टेस्ट को तिक्त रस कहा गया, और बिटर टेस्ट किसी भी तरह की बीमारी में सबसे ज्यादा उपयोगी है। जब भी बीमारियों को खत्म करने की बात आती है तो तिक्त रस सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। बिटर टेस्ट बीमारियां खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें आकाश और वायु तत्व होते हैं, क्योंकि बिटर टेस्ट आकाश और वायु से बना हुआ है। इन दो तत्वों के मिश्रण से शरीर में जो भी एक्स्ट्रा गीलापन, एक्स्ट्रा फैट, इनको भूख नहीं लगती, मंदग्नि है, उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। शुगर हो, चर्म रोग हो, डैंड्रफ हो, बहुत ज्यादा सफेद पानी की समस्या, मासिक धर्म की कोई भी तकलीफ, हाथ पैर में जलन हो, ऐसे भी कोई भी समस्या हो तो बिटर टेस्ट बहुत फायदेमंद होता है। ये बिटर टेस्ट डोमिनेंट
प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उष्ण वीर्य है, और ऐसी बहुत कम दवाइयां देखी गई हैं जो बिटर टेस्ट होने के साथ उष्ण वीर्य भी, अदरवाइज ज्यादातर बिटर टेस्ट वाले ठंडी प्रकृति के होते हैं। ऐसे ही हल्दी भी बिटर टेस्ट और गरम नेचर की है, वो भी कड़वी है और गरम है। इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर में है। जिनको बहुत ज्यादा बाल झड़ने की समस्या, डैंड्रफ की समस्या हो, या जो भी पित्त वाले हों, पित्त वालों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो जो भी पित्त वाले बहुत कम होते हैं उनके बाल, अब अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो ये आपके बाल झड़ने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। आपके शरीर में जो हीट है, जो आपके शरीर में गर्मी है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। रूसी है, खुजली है, तो इनके पत्तों को पीस करके सर पे लेप लगाने से रूसी और खुजली की समस्या खत्म हो जाती है। जिनको डैंड्रफ है, जिनको ड्राइनेस है शरीर में, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है, गर्म है, उनके लिए भी फायदेमंद है। और जिनको भी सर में खुजली हो रही है, चर्म रोग हो, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। आप इसको खाने में जब उपयोग करते हैं तो ये आपको खुल की भूख लगने में मदद करता है। आपका हाजमा अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, अग्नि आपकी अच्छी रहती है, कफ पित्त को कंट्रोल करता है, खासकर उनको लिए जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, दवाई खा खा के थक गए, एसिडिटी नहीं जा रही है, एसिडिटी को हटाने के लिए जलन हो रहा, खट्टी डकार आ रही है, खट्टा पानी आता, कड़वा पानी आता है, ऐसे कुछ भी तकलीफ हो, एसिडिटी से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, उस सभी में ये बेस्ट सब्जी हो सकती है या फिर बेस्ट औषधि हो सकती है। जिनको भी नीचे की तरफ जलन हो रही है, मल मार्ग में जलन हो रहा है, आयुर्वेद में इसे अधोगत अम्ल पित्त कहते हैं, जिनको मल होने के बाद बहुत ज्यादा जलन होती हो, गर्मी लगती हो या फिर खून गिरता हो, ब्लड गिरता हो, उन सभी लोगों के लिए जिनको ऊपर जलन होती हो, नीचे साइड जलन हो रही हो, कोई भी हो, परवल इन सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको लीवर की तकलीफ हो, लीवर का फंक्शन अच्छे से काम न कर रहा हो, जिनको पीलिया हुआ हो और भूख नहीं लग रही हो, ऐसे में उन सभी के लिए परवल बहुत फायदेमंद है। फैटी लीवर में भी बहुत उपयोगी है। कोई ऐसा कोई हो जो जिसको लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहा हो, जो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। जिनका लीवर फंक्शन ठीक से न होने से पेट भूख नहीं लगती है, खुल के पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, उन सभी के लिए उपयोगी है। जिनका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की समस्या में भी ये बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के मल में चिकना पर आता है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, मल चिपक जाता है, ऐसे सभी लोगों के लिए कड़वेपन वाली ये जो परवल की सब्जी है वो बहुत फायदेमंद है। या फिर इसकी पत्ती का रस या पाउडर लेना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह अर्श और कृमि जैसी बीमारी में भी बहुत फायदेमंद, क्योंकि कड़वापन इसमें है, तो ये अर्श और कृमि जैसी बीमारी को खत्म करने में भी फायदेमंद है। वो किसके कड़वापन की वजह से वर्म्स, इन्फेक्शन, मल मार्ग में खुजली, इन सभी में ये बहुत फायदेमंद। जिनको पाइल्स में खून गिरने की समस्या है, ऐसे सभी लोगों को परवल की सब्जी खाना में जरूर लेना चाहिए। यह शरीर में सूजन को हटाने का भी काम करता है। अगर आपके शरीर में स्वेलिंग हो रही है, सोकर उठते ही चेहरा आपका सूजा सूजा लगता है, आपकी आंखें सूजी सूजी लगती हैं, तो ऐसे में परवल का सेवन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ निकलता है, बहुत ज्यादा खांसते हैं, हर बात में करके खांसते रहते हैं, उन सभी के लिए परवल की सब्जी बहुत फायदेमंद है। या फिर कड़वा परवल बहुत फायदेमंद। गले में कफ, जलन या बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाता है, नाक में गाढ़ा कफ होता है, ऐसी सभी समस्या में परवल बहुत फायदेमंद है। किसी भी तरह का फीवर हो, फीवर में बहुत ज्यादा पित्त की प्रधानता होती है, तो जिनको भी बुखार की समस्या है, शरीर में या फिर पेट में मरोड़ हो रही है, दुर्गंध आ रहा है, और ऐसे टाइम में कुछ भी आपको खाने के लिए देना है, तो आप परवल की सब्जी दे सकते हैं उसको खाने में। या फिर परवल का पाउडर भी पानी में दे सकते। 10 से 20 ग्राम के पाउडर को पानी में उबाल करके आधा करके दे दें, तो ये आपके शरीर से सभी टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है। इस शरीर में जो भी टॉक्सिन है उसको निकालने में काम करता है, शरीर की दुर्बलता को कम करने में मदद करता है। इसका एक और गुण है, ये वात, पित्त, कफ तीनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। शुक्र धातु पे बहुत अच्छा काम करता है ये, और ये कड़वा होकर भी आपके शुक्र धातु को नरिश करने का काम करता है और आपके रक्त की शुद्धि करता है। तो जिनको भी अपनी रक्त शुद्धि करनी है वो इसका सेवन कर सकते। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाई में इसके पत्ते का पाउडर है। धातु पाचन के औषधियों में उपयोग किया, तो बहुत सारी औषधियों में इसके पत्तों का पाउडर, इस परवल का पाउडर उपयोग किया जाता है। और आपको किसी भी शॉप पे परवल के पत्तों का पाउडर या फिर परवल का पाउडर आपको आसानी से मिल जाए। परवल, करेला, हल्दी, ये तीनों चीजें आपके शरीर में टॉक्सिन को निकालने का काम करेंगी। वात, पित्त, कफ तीनों पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके वजन को कम करने में भी मदद करती है। ये तीनों सब्जियां आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए। इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हो, कोई भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मात्रा थोड़ा सा 19-20 करके ले सकते हैं, परंतु इसके और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसका उपयोग कीजिए। अगर परवल पे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो
कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हूँ। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि परवल की सब्जी हर घर में यूज होती है। कैसे यूज करना है, इसके क्या आयुर्वेदिक गुण है, अगर आप इसके बारे में जान जाएंगे ना तो इसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। तो सबके तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा। विनम्र निवेदन है मेरा कि सबके तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका एक शेयर ना बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत सारे लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वन सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।